नमस्कार। मैं एशियन इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी शिक्षिका सीमा साव बोल रही हूँ। आज मैं कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ बाल गोविंद भगत पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। आइए रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में जानें। बेनीपुरी जी का जन्म सन 1902 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री फूलचंद एक साधारण किसान थे। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया और इनका लालन पालन इनकी मौसी जी ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बेनीपुर में हुई और बाद में ये अपनी ननिहाल में पढ़े। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने से पूर्व ही सन 1920 ईस्वी में इन्होंने अध्ययन छोड़ दिया और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। इनकी भाषागत विशेषताएं। बेनीपुरी जी की भाषा सरल एवं व्यवहारिक है। उनके द्वारा प्रयुक्त खड़ी बोली में सरलता, सुबोधता, सजीवता विद्यमान है। उनकी भाषा में भावानुकूल शब्द चयन किया गया है। बेनीपुरी जी की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव, देशज तथा अंग्रेजी एवं उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा में लोकोक्तियां एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि हुई है। आगे स्वाध्याय के बल पर ही इन्होंने हिंदी साहित्य की विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की। ये राष्ट्र सेवा के साथ साथ साहित्य की भी साधना करते रहे। साहित्य की ओर इनकी रुचि रामचरित मानस के अध्ययन से जागृत हुई। ये पत्र पत्रिकाएं भी लिखा करते थे। 15 वर्ष की आयु से ही ये पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। देश सेवा के परिणाम स्वरूप इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। सन 1968 में इनका देहांत हो गया। आइए पाठ बाल गोविंद भगत पढ़ने से पहले पाठ की रूपरेखा देख लें। रेखाचित्र शैली में रचित इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने एक ऐसे पात्र का चित्रण किया है जो कबीर के आदर्शों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है। ग्रामीण परिवेश को चित्रित करने के साथ साथ इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति को भी प्रस्तुत किया गया है। बाल गोविंद भगत के ब्राह्म व्यक्तित्व से यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि सन्यासी जीवन का आधार ब्राह्म व्यक्तित्व ही नहीं अपितु मानवीय सरोकार होता है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने सामाजिक बुराइयों एवं रूढ़िवादी सोच पर प्रहार करते हुए मानवीयता की भावना को प्रतिपादित करने का पूरा प्रयास किया है। आइए पाठ बाल गोविंद भगत को अब हम विस्तार पूर्वक पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला है कि बाल गोविंद भगत का ब्राह्म एवं आंतरिक व्यक्तित्व। बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के मझौले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनके बाल पक चुके थे, अर्थात सफ़ेद हो गए थे। वो बहुत कम कपड़े पहनते थे। कमर पर एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी टोपी लगाते थे। वो कबीर को ही अपना साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाया करते थे। उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबसे खरा व्यवहार करते थे।
इसका अर्थ यह नहीं कि वह कोई साधु थे। उनका एक बेटा और पतोहू अर्थात पुत्रवधू भी थे। उनके पास थोड़ी सी खेती बाड़ी भी थी जिसमें वो खेती किया करते थे, और एक साफ सुथरा मकान भी था। उनका सबसे बड़ा गुण उनका मधुर कंठ और कबीर के प्रति अगाध श्रद्धा एवं प्रेम था। वे कभी किसी चीज को नहीं छूते थे। जो कुछ खेत में पैदावार होती उसे कबीरपंथी मठ में भेंट स्वरूप ले जाकर रख देते और वहाँ से प्रसाद स्वरूप जो कुछ भी मिलता उसी में गृहस्थी चलाते थे। इस तरह वह गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। आइए पाठ को आगे जाने। बाल गोविंद भगत का संगीत के प्रति अगाध प्रेम। आषाढ़ की रिमझिम में जब समूचा गांव हल बैल लेकर खेतों में निकल पड़ता और बच्चे भी जब खेतों में उछल कूद कर रहे होते, उसी समय सबके कानों में एक मधुर संगीत लहरी सुनाई देती। उनके कंठ से निकला संगीत का एक एक शब्द सभी को मोहित कर देता। तब पता चलता है कि बाल गोविंद भगत कीचड़ में लिथरे हुए अपने खेतों में धान के पौधे की रोपनी कर रहे हैं। काम और संगीत की ऐसी संयुक्त साधना मिलनी बहुत मुश्किल होती है। भादों की आधी रात में भी दादुरो अर्थात मेढक की टर टर से भी ऊपर बाल गोविंद भगत का संगीत सुनाई पड़ता है। जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया होता है, तब बाल गोविंद भगत का संगीत सभी को जगा देता है। कार्तिक में बाल गोविंद भगत की प्रभातियां अर्थात प्रातः काल में गाया जाने वाला गीत प्रातः काल में ही आरंभ हो जाती है। माघ में दांत किटकिटाने वाली भोर में उनकी अंगुलियां खंजरी अर्थात डफली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र पर चलना आरंभ कर देती है, और गाते गाते वो इतने जोश में आ जाते हैं कि उनके मस्तक पर श्रम बिंदु चमक पड़ते हैं। गर्मियों की उष्ण भरी शाम में मित्र मंडली के साथ बैठकर संगीत में इस प्रकार लीन हो जाते थे कि उनका मन तन पर हावी हो जाता था। अर्थात वे सब गाना गाते गाते नृत्य भी करने लगते थे। इसके बाद दुख सुख के ऊपर बाल गोविंद भगत का चरित्र, कैसे वो हर स्थिति में स्थिर रहते थे, हम यह जानेंगे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना पर चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जब लोगों को यह पता चला कि उनका पुत्र बीमारी के बाद चल बसा। जब लोग उनके घर पहुंचे तो देखा कि भगत ने मृत पुत्र को चटाई पर लेटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है तथा उस पर कुछ फूल और तुलसी दल बिखेर दिए हैं। उसके सिरहाने पर चिराग जलाकर आसन जमाए हुए गीत गाए जा रहे हैं और पतोहू को भी रोना भूलकर उत्सव मनाने को कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, जिसका शोक मनाना उनकी दृष्टि में व्यर्थ है। तो इस प्रकार वह अपने पतों को समझाते हैं। बाल गोविंद भगत समाज सुधारक के रूप में। बाल गोविंद भगत समाज सुधार का कार्य अपने घर से ही आरंभ किए थे। आइए देखते हैं कैसे। बाल गोविंद भगत कोई समाज सुधारक नहीं थे, किंतु अपने घर में उन्होंने समाज सुधार को जैसा कार्य किया।
अपनी पतोहू से अपने पुत्र की चिता को आग दिलाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ भेजते हुए कहा कि इसका पुण्य विवाह कर देना। अभी यह जवान है, अतः इसका विवाह अवश्य रचा देना। पतोहू के मायके न जाने की जिद करने और यह कहने की मेरे जाने के बाद आपके खाने पीने का क्या होगा, किंतु वे अपने निर्णय पर अटल रहे। अतः इस तरह उन्होंने समाज सुधारक का कार्य घर से ही आरंभ किया। कहानी का अंत कुछ इस प्रकार होता है, आइए जाने। बाल गोविंद भगत का अंतिम समय। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप शांत तरीके से हुई। करीब 30 कोस चलकर वे गंगा स्नान को गए। गंगा स्नान कर कर वहाँ वह साधु सन्यासियों की संगत में जमे रहे। उन्हें स्नान की अपेक्षा साधु सन्यासियों की संगत अधिक अच्छी लगती थी। वहाँ से लौटकर उन्हें बुखार आने लगा। इस पर भी उन्होंने अपना नित्य नियम, दोनों समय का गीत, स्नान, ध्यान और खेती बाड़ी देखना इत्यादि नहीं छोड़ा। लोगों ने नियमों में ढील देने को कहा तो हंसकर टालते रहे और शाम को भी गीत गाते रहे, किंतु उस दिन उनके गीतों में वह बात नहीं थी। अगले दिन भोर में भगत का गीत न सुनाई दिया और जब लोगों ने जाकर देखा तो वह स्वर्ग सिधार चुके थे। अतः इस प्रकार बाल गोविंद भगत ने अपना जीवन सादगी और प्रेम के साथ व्यतीत करते हुए समाज सुधारक के रूप में सामने आते हैं, जिनका शुरुआत वह स्वयं अपने घर से करते हैं। अतः इस प्रकार हमारा यह पाठ समाप्त होता है। हमें विश्वास है कि आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।